सो हेलो ऑल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट वन सेकेंड। हम्म तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है फंक्शंस के बेस पे होता है। तो हमने बेसिक फंक्शंस देखा था, एग्रीगेट, लाइक, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। ये सारा क्या है, हमारा बेसिक फंक्शंस है। बेसिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं इसको, या तो फिर आप बोलते हो ऑटो सम ग्रुप्स बोलते हो, क्यों? क्योंकि क्या था, ऑटोमेटिकली ये एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप एक्सेल में जाओगे ना, तो जैसे आप होम पे जाओगे तो आपके पास फॉर्मूला सेक्शन होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे ऑटो सम का फॉर कैलकुलेट नाउ एंड दिख रहा है। ये हमारे पास ऑटो सम है। ऑटो सम में बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, सम है, एवरेज है, काउंट है, मीन है, मैक्स है, और भी सारे फंक्शंस होंगे जो आप इन डिटेल में सारा चीज देख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग पांच फंक्शंस को ही बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की भी देखोगे तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ये बाय डिफॉल्ट सम, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑटो सम फंक्शंस का। अब बात आती है कि चलो ठीक है, तो ये सीखना क्यों है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास कोई भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक डेटा ले लेता हूँ, ताकि मैं साथ ही साथ क्या करूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा दूँ। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ डेटा है स्टोर का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टोर का डेटा है। तो ये हैशटैग दिख रहा है, तो ऐसा क्यों दिख रहा होगा, तो बेसिकली इनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला। तो आप क्या कर सकते हो, इनको ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हो। इस कॉर्नर पे जाओगे, जैसे ये साइन आ गया, देन आप क्या करो, डबल क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली जितना उसका ब्रीदिंग स्पेस होगा वो ले लेगा, जैसे इसमें भी। तो ये ब्रीदिंग स्पेस ले लेगा। तब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चीजें डिफाइन कर सकते हो। मान लो हमारे पास ये पूरा डेटा है। अब वो किसी ने पूछ दिया कि टोटल सेल्स अमाउंट क्या है, तो आप क्या करोगे, इसी बात है, इक्वल टू, आप सम करोगे, सम, एंड क्या करोगे, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करोगे और हिट एंटर। तो ये 36,500 आपका आ गया टोटल अमाउंट। एंड यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के लिए टोटल सेल्स ये लिख सकते हो। ओके। तो इससे क्या आइडिया लगा आपको, कि सिंपली आप क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो अपने डेटा को, मतलब तीन डेटा थे उसको वन डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो। देन इसमें से मैक्सिमम कौन है, तो आप क्या लिखते हो, इक्वल टू मैक्स, और आप क्या करते हो, इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हो और हिट एंटर। तो इसका मैक्स वैल्यू 15 है। इसी तरीके से मीन कौन सा होगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है, तो मीन, एंड देन आप सिलेक्ट करो। तो ये हमारा मिनिमम हो गया। अगर किसी ने पूछ दिया एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप क्या लिखते हो, इक्वल टू एवरेज, और आप क्या करते हो, सेम इस तरीके से इस डेटा को सिलेक्ट करोगे। तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12,167 रुपीज। मीन मैक्स होगा, टोटल हमने कितने सेल किए हैं, अगर वो पूछ दे तो वी जस्ट पुट द काउंट फंक्शन, जस्ट हिंट। तो वी हैव अ थ्री प्रोडक्ट काउंट। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं फंक्शंस का। तो फंक्शंस का यूज होता है हमारे लिए, जो भी काम हम लोग करो कैलकुलेट करना चाहते हैं इन अ कंसाइज वे। तो पर्पस आपको पता है, सम ऐड करता है वैल्यूज को, और एग्जांपल इस तरीके से, एवरेज क्या करता है, कैलकुलेट करता है मीन को। तो अब क्या करता है एवरेज, ये क्या करता है स्मॉलेस्ट, मैक्स क्या करता है लार्जेस्ट, एंड काउंट क्या करेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज दे आर। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होंगे, तो वो हम लोग आगे जाके भी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। देन फिर आपके पास आता है मैथ्स फंक्शन। मैथ्स फंक्शंस होते क्या है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि राउंड ऑफ कर दो, देन पावर निकाल दो, देन स्क्वायर रूट बताओ, देन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। जैसे राउंड ऑफ का मतलब है कि आप कितने डेसिमल पॉइंट तक जाते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 123.456 है, तो आप कितने डेसिमल चाहते हो, सिर्फ लास्ट का एक डेसिमल चाहते हो। तो डेसिमल के सबसे सेकंड लास्ट में जो भी होगा, अगर वो 5 और 5 से अबव है, तो क्या करेगा, उसके पहले वाले में +1 कर देगा, है ना। तो वो क्या करता है हमारे पास, पहले वाले को +1 कर देगा। सब देखोगे यहाँ पे 5 है, तो 5 और 5 से ज्यादा होने पे क्या करेंगे, वी जस्ट ऐड ऑन +1। वो कौन करता है, दिस इज द वर्क ऑफ राउंड फंक्शन। देन सेलिंग में क्या होगा, सेलिंग में जो भी होगा ना, कि वो नियरेस्ट मल्टीपल के पास जाएगा। मतलब कि आप इंटीजर वैल्यू ले सकते हो। जैसे 4.3 है, तो 4.3 का इंटीजर्स क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर्स
तो वो होगा 5। यहाँ पे 1 क्यों डिफाइन किया है? कि हमें सिर्फ नेक्स्ट का चाहिए, कि 1 का मल्टीपल्स में 4 5 6 7 8, अगर 2 लिखेंगे तो 2 के मल्टीपल में, 3 चाहिए तो 3 के मल्टीपल्स में। राउंड डाउन का मतलब क्या हो गया? नियरेस्ट मल्टीपल। तो 4.3 है तो इसका नियरेस्ट वन में क्या होगा? 4 होगा, कि एक ही डेसिमल से इंटीजर से पहले का। एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट, मतलब कोई भी उसमें सिंबल नहीं होंगे, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। जैसे -15 है तो बाय डिफॉल्ट आप 15 दिखा सकते हैं। पावर क्या करेगा? कि सिंपली 2 to the power 3 हम लोग रख रहे हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। स्क्वायर रूट क्या करता है? कि उसका स्क्वायर रूट कितना वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इन चीज़ों को एक एक करके अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम लोग अपने एक्सेल सीट में आ गए। तो हमारा नेक्स्ट मैथ्स फंक्शंस है। ओके, तो हमने मैथ्स फंक्शंस यहाँ पे लिखा। पहला हमारे पास था कुछ वैल्यू होंगे 34.546, ये एक वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो हमारे पास राउंड, देन नंबर हमारे पास क्या है? तो इस वाले वैल्यू को सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, कितना नंबर तक? 2 पॉइंट्स तक। तो हमें 5 5 दे दिया। अगर मैं इसको 1 पॉइंट करता तो क्या था? कि एक डेसिमल आता एंड हमें 5 देता। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। देन सेम चीज हमने बताया था सेलिंग के लिए। ये सब सेल यूज करोगे। सॉरी, SEI, ये हमारा सेलिंग फंक्शन हो गया। नंबर कि मान लो मैं 34 को ही लेता हूँ, एंड क्या करता हूँ? सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारा ऑप्शनल रहेगा। ओके, ऑप्शनल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें अपना सिग्निफिकेंस, अगर मैं 1 के बेस पे डालता हूँ तो ये 35 आएगा। अगर 2 डालता हूँ तो ये 36 आएगा। अगर मैं 3 डालता हूँ तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप क्या करोगे? इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस में 0 तो कोई डिफरेंस नहीं। अगर 1 है तो 1 के डिफरेंस में, 2 है तो 2 के डिफरेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंटीजर्स में चीजें लाने के लिए। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या फ्लोर है? अब बोलोगे सर ये फ्लोर 2 ही बार आ रहे हैं, एक फ्लोर आ रहा है। राउंड नंबर डाउन द नियरेस्ट इंटीजर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो 2 के मल्टीपल्स में आएगा और नियरेस्ट भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो हमें क्या मिलेगा? वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और सेम काम इसमें भी है। राउंड और डाउन द नियरेस्ट नंबर, तो बोले सर ये फिर चीजें अलग अलग क्यों हैं? तो बाय डिफॉल्ट ये मैथ का फंक्शन है, इसलिए इन्होंने क्या किया है? फ्लोर डॉट मैथ्स लिखा है, या तो फिर ड्रॉ। तो ये जब भी आपको इस तरीके से साइन दिखे, जैसे यहाँ पे एक साइन दे रहे हैं, इसलिए मतलब है कि इन चीजों को डिप्रिसिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे हटा रहे हैं और सबको अलग अलग स्पेसिफाई करते जा रहे हैं। तो नंबर हमारा सेम रहेगा 34। मल्टीपल्स कितने के चाहिए? तो 1 का मल्टीपल चाहिए तो 34 आ गया। अगर 2 का मल्टीपल चाहिए तो भी क्या रहेगा? 34 रहेगा। 3 का मल्टीपल चाहिए तो आई गेस 33 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके नियरेस्ट मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 4 डालूंगा तो भी हमारा गिर गया 4, 32। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें भी आप क्या डिफाइन कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया था, तो 3 का मल्टीपल में 36 है, नियरेस्ट तो वो आ गया। अगर मैं 4 डालता हूँ, 4 भी क्या आएगा? 36 आएगा। अगर मैं 5 यूज करता हूँ तो 5 क्या आएगा? 35 आएगा। अगर आप गेस करो तो 35 आएगा। तो ये मल्टीपल्स टाइम्स है। ओके, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था? राउंड था। सॉरी, राउंड नहीं, राउंड। ये हमारा कौन सा था? CEIL होता है। एंड देन ये हमारा फ्लोर। फ्लोर मतलब बॉटम पार्ट, सेल एंड फ्लोर। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ABS, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, इक्वल टू। तो हम लोग एक साइन रख लेते हैं यहाँ पे एंड एंटर। यहाँ पे मैं रखता हूँ -56। और यहाँ पे क्या यूज करें हम लोग? फॉर्मूला ABS का। ABS यूज किया, 56 यूज किया एंड हिट एंटर। तो नेगेटिव साइन था और ये पॉजिटिव हो गया।
देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा था, एक बार जिसमें देख लेता हूँ। एक पावर था, एक स्क्वायर टी था। तो ज्यादातर हम लोग मैथ्स का यूज नहीं कर रहे, बट हाँ जो बेसिक्स फंक्शन है वो हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास सारे मैथ्स के फंक्शन हो, चाहे इंजीनियरिंग पार्ट हो, चाहे क्या फाइनेंस का पार्ट हो, सब चीज आपको मिलेगा। जैसे आप देखोगे ना, मैथ्स एंड ट्रिको का सारा फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप देखोगे, मोर पार्ट में जाओगे तो इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, क्यूब, इन्फो, ये सारा चीज आपका क्या मैथमेटिकल है। तो ये हमारा पावर और एस क्यू आर टी का ये देखते हैं। तो इक्वल टू, ये वैल्यू हम लोग सेल से ले सकते हैं या खुद से, तो हम लोग खुद से भी ले सकते हैं। पावर, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, तो मुझे 3 टू पावर 2 चाहिए, तो कितना वैल्यू आएगा, 9 आएगा। देन इसी तरह से स्क्वायर रूट क्या करेगा, कि मान लो जो भी हमारे पास वैल्यू है, एस क्यू आर टी, एंड आप इसमें नंबर पास करोगे। जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं एक नंबर रख लूंगा बाद में, या फिर मैं अभी रख लेता हूँ 81। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। या तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 2 1 रख, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो आपको ये मैथ्स के फंक्शन समझ में आ गए कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो आप बस क्या करोगे, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो हमने देखा ऑटो सम और मैथ्स फंक्शंस। देन फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं टेक्स्ट फंक्शंस में। और ये आपके लिए थोड़ा सा कंपलसरी रहता है कि इन चीजों के बारे में आप याद रखो। ओके, तो इसमें हमारे पास, मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो हम लोग देखेंगे अभी। देन फिर हमारा एक क्लास में एक प्रैक्टिकल सेशन होगा। देन फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे टाइम से रिलेटेड, एंड देन हमारे पास रहेगा लुकअप्स फंक्शंस। ओके, कैर क्या रिटर्न करता है, आज की नंबर आप पास करते हो तो आपको क्या रिटर्न करेगा, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कीबोर्ड में ना 0 से लेके 105 या 205 आई गेस सबको नंबर मिला हुआ रहता है। तो जो 65 नंबर मिला हुआ है वो ए के लिए है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, 66 होगा, तो वो किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। तो स्मॉल ए के लिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 97। 97 स्मॉल ए की। तो इस तरीके से कीबोर्ड में हर एक का नंबर है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, आस्की नंबर्स। ओके, देन सेकंड हमारे पास होता है कॉन्केटिनेट, मतलब आप क्या कहते हो, जब आप टू एंड मोर देन टू स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हो, तो स्ट्रिंग स्पेस स्ट्रिंग, तो इस तरीके से कर सकते हो। फाइंड क्या करेगा, ये फाइंड करेगा पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग, कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो बता देगा। जैसे डेटा क्या है, सेकंड वाले से स्टार्ट है, तो बता देगा सेकंड वाले से स्टार्ट है। लेंथ क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके दे देगा स्ट्रिंग्स में। जैसे एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेल में कितने कैरेक्टर्स है, इसमें 5 कैरेक्टर्स है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लोअर। लोअर क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, कोई भी आपके पास केस हो अपर केस में तो उसको लोअर केस में। अपर केस क्या करेगा, सेम इसका रिवर्स केस, कि अगर आपके पास स्मॉल है तो आप कैपिटल कर सकते हो। इसी तरीके से मिड क्या करेगा, जो मिड हमारा आता है वो मिडिल वैल्यू को टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे हमें क्या चाहिए, एक्सएल 1 2 3 है, तो मुझे 1 2 3 चाहिए। तो जो हमारा 1 2 3 वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 6 है। और हमें इसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग कैरेक्टर 6 हो गया और उसमें से मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये रिटर्न करेगा 1 2 एंड 3। तो ये मिड का यूज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट होगा, राइट होगा। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो एक्सएल हो गया, एक्सएल मुझे स्टार्टिंग से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो 2, तो ई एक्स। इसी तरीके से राइट क्या करेगा, कि एंड से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। तो सिंपली आप क्या करते हैं, एक्सएल एंड से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 2 चाहिए, तो ई एल। तो आप, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देन प्रॉपर, प्रॉपर क्या करेगा, कि जो भी आपके पास कैरेक्टर होगा उसका फर्स्ट लेटर को वो कैपिटलाइज कर देगा प्रॉपर। कि जैसे जॉन डो है, इसमें क्या करेगा, जे कैपिटल और डी कैपिटल। देन आपके पास क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या करेगा, कि इसमें आप इंडेक्स नंबर पोजीशन के बेस पे डालोगे, वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया, एक्सएल है, तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होना चाहिए, सेकंड वाले से, एक्सएल से, एक्स से। देन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम रिप्लेस करना चाहते हैं, 2 कैरेक्टर्स, तो ई एक्स को। ये दोनों रिप्लेस होंगे। और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, डबल ओ आना चाहिए। तो ये रिटर्न करेगा ई डबल ओ ई एल।
तो ये रिप्लेस का वर्क हो गया। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट क्या करेगा? रिप्लेस ऑल और फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट। कि जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज है ए। तब क्या करोगे कि मुझे ए को रिप्लेस करना है बी से। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे थे वो इंडेक्स नंबर यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यूज करेंगे। ये हमारा मेजर डिफरेंस होगा। सब्स्टिट्यूट में मेजर डिफरेंस हमारा ये था कि आप कितने वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं। देन टेक्स्ट, ये आई होप आपको रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस समझ में आया। देन हमारे पास क्या होगा? टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट का काम क्या रहता है? फॉर्मेट करना। फॉर्मेट नंबर एज ए टेक्स्ट। कोई भी आपके पास नंबर है उसको आप कैसे एज ए टेक्स्ट दिखा सकते हो। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि डॉलर में दिखाना चाहते हो। और 0.00 का मतलब ये हो गया कि पहला हमारे पास वैल्यू होगा जीरो, मतलब दो डेसिमल पॉइंट रहेंगे इससे। ये कहने का मतलब। और आप क्या करते हो, इसके जो सिंबल्स होंगे वो हैशटैग कॉमा का मतलब हो गया कि जहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू होगा एक्स्ट्रा, तब कॉमा के बेस पे हर दो वैल्यू के बीच में क्या करोगे? सेपरेट करोगे। ट्रिम क्या होगा? एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। जैसे आप देखोगे हेलो से पहले कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है और वर्ल्ड के बाद भी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसको क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा। बट जो मिडिल में स्पेस है वो नहीं करेगा। तो ट्रिम का काम होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई भी चीज होगा तो उसको क्या करना? हटा दे। एंड देन लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्या हमारे पास? टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करेगा? मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा विद डेलिमीटर्स। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट भी सेम काम कर रहा था, लेकिन उसमें क्या है कि आप अपना डिलीमीटर चूज नहीं कर सकते। डिलीमीटर मतलब जैसे हमें केस के बेस पे सेपरेट करना है तो कॉमा के बेस पे करना है। तो वो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भी हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे वो हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। ऐड करना है और क्या करना है, इतने से इतने के बीच में जितने वैल्यूज उसको क्या करो? ऑटोमेटिकली रेंज पे सेलेक्ट करके आप क्या करो? ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब है। क्लीन क्या करेगा? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन प्रिंटेबल क्या होते हैं? तो कभी कभी आपके पास ना इस तरीके से बॉक्स बन के आ जाता होगा, इस तरीके से क्या होता होगा? सिम्बॉल्स बन के आ जाते हैं, तो जो क्या होता है आपको समझ में नहीं आता, है ना। तो ये हमारे नॉन प्रिंटेबल, मतलब इसको कंप्यूटर को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो वैसे करेक्टर को हम लोग रिमूव करने के लिए क्लीन फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक फंक्शन समझ में आ गया। वैल्यू, वैल्यू क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट टू नंबर। और अगर हमें नंबर टू टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि क्या हो आपको साथ ही साथ ये ना लगे कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी इनका जो भी असाइनमेंट रहेगा वो आपका काम रहेगा। तो मैं बस यहाँ पे जो हमारा है स्ट्रिंग फंक्शन, एंड मैंने क्या किया? पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास कुछ वैल्यू होने चाहिए। तो इस वाले सेल के लिए वैल्यू रखेंगे और इसमें क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू कैर। और आप क्या करते हो, जैसे बोला था कि 97 किसका था? स्मॉल ए का होता है, तो आपके पास स्मॉल ए गया। और ये सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहता है। जैसे 97 है तो 98 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? बी आएगा, तो बी आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। देन कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करेगा? कॉन कैट, सो कॉन कैट, ये हमने कॉनकैटिनेट लिखा। तो आप इसमें मल्टीपल टेक्स्ट, तो दो तरीके से टेक्स्ट है। पहला हेलो कॉमा वर्ल्ड, और हिट एंटर। तब देखो हेलो वर्ल्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं, तो इसमें स्पेस देने के लिए ना आपको एक और टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, कॉमा बीच में। और उस टेक्स्ट में क्या रखेंगे हम लोग? ब्लैंक रखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं। तब देखोगे कॉमा हमने तीन के बेस पे किया है, तो आपको टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू और टेक्स्ट थ्री दिख रहा है। इस तरीके से आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। तो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब ये मैंने खुद से वैल्यू दिया था, आप क्या कर सकते हो? सेल के रेफरेंस कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि स्टोर का नेम, सॉरी, कॉन कैट, मैं चाहता हूँ इसमें स्टोर का नेम आ जाए और क्या आ जाए उसके साथ? उसके रीजन का नेम। तब देखोगे बी साउथ, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा यूज करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, इक्वल टू साउथ प्लस सर। तो ये वैल्यू एरर, तो इसमें हम लोग का जो ऑपरेटर यूज होगा वो एंड का यूज होगा। एंड भी क्या करता है
सेम आपका कॉन्केटिनेट करता है। तो आप एज अ शॉर्ट फॉर्म इसको याद रख सकते हो। ओके। देन फाइंड क्या करेगा, मैंने बताया था, इक्वल टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट। तो हमें कहाँ पे फाइंड करना है, कि मान लो मुझे इस सेल्स नेम में फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है आपको, तो मुझे फाइंड करना है जे, या फिर मैं बोल देता हूँ ए, कॉमा स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा, वन से ही होगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यू एरर विद इन अ टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा सिंटेक्स लिख दिया। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, और इस वाले टेक्स्ट पे फाइंड करना है। तो ये बता देगा ये कौन से नंबर में है, सेकेंड नंबर पे है। ओके। इसी तरीके से हमारे पास क्या लेंथ क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो मान लो क्या है, सूज है, तो इसमें कितने, पांच है, तो आपको पांच दिखने का। देन लोअर क्या करेगा, लोअर, लोअर में आप क्या करोगे, जैसे सूज है, एस को स्मॉल कर देगा। इसी तरीके से अपर क्या करेगा, देन अपर आप क्या करेगा, जितने भी केस है सबको अपर कर देगा। मिड क्या करेगा, कि कहीं से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मिड, तो हमारा कौन सा टेक्स्ट है, कि मान लो ये सूज है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग पोजीशन सेकेंड हो, और मुझे दो कैरेक्टर्स चाहिए, या फिर तीन कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, सेकेंड वाले से स्टार्ट होगा, एच ओ ई देगा, बस ओ ई। देन मैंने बताया लेफ्ट में क्या होगा, सिंपल, कि हमने जो भी टेक्स्ट लिया उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए वो रिटर्न करेगा, तो ये आपको रिटर्न कर देगा। देन इसी तरीके से राइट क्या करेगा, सेम वर्क, कि लास्ट से हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तीन चाहिए, तो लास्ट में आपको तीन कैरेक्टर दे देगा। एंड मैंने बताया प्रॉपर क्या करेगा, कि जो भी हमारे पास पी आर ओ पी ई आर, आप कोई भी टेक्स्ट पास करो जिसे टोटल से, तो फर्स्ट कैपिटल क्या करेगा, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल कर देगा। देन रिप्लेस क्या करेगा, नेम से भी आपको बताया, रिप्लेस, तो आप ऑल टेक्स्ट डालोगे। ऑल टेक्स्ट मतलब कि कहाँ पे हमारे पास चीजें हैं, तो ये हमारा ऑल टेक्स्ट है। और हमें कहाँ से रिप्लेस करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स है ना वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें आप देखोगे सिक्स कैरेक्टर है, तो सिक्स से स्टार्ट करना है, या फिर बोल सकते हैं सेवन से, क्योंकि हमारे पास क्या है, फाइव कैरेक्टर है टोटल में, एक स्पेस है, तो उसको लेके देन सेवन में हमारे क्या होगा, रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, पाँच, पांच कैरेक्टर रिप्लेस होना चाहिए। अगर मैं चार करता हूँ तो क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ, या तीन करता हूँ तो क्या होगा, फिर वो भी दिखा देता हूँ। और न्यू कैरेक्टर हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। एंटर, तो आपके पास यहाँ पे ई एस आ गया, अमाउंट इज, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तीन ही रिप्लेस किए। तो ऐसे एल ही सेव क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो आप चाहते हो कि सारे वैल्यूज भी हट जाए, तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है आप उतना क्या करो, लिख दो। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके। पहला हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कि अगर आप लेंथ कम रखते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का, तीन रखा, तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रहेगा वो क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट भी क्या करेगा, सेम वर्क करता है, सब्स्टिट्यूट। देन हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। तो मान लो ये हमारे पास टोटल सेल्स है, एंड कॉमा ऑल टेक्स्ट। तो हम किसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मान लो मैं ए को ओ करना चाहता हूँ, ए को रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू टेक्स्ट क्या होगा, ओ होगा। और इंस्टेंस नंबर वो मैं बताता हूँ, पहले आप इतना देख लो। तो ये टोटो सोल्स लिखे, क्यों, क्योंकि मैंने जहाँ पे ए था उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, कि जहाँ जहाँ हमारे पास ए था सबको रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस, अगर मैं वन डालता हूँ तो क्या होगा, कि आप देखोगे एक ही कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है।
तो आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिपीटेशंस को चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस नम में डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। देन टेक्स्ट फंक्शंस क्या करेगा, तो मैंने बताया कोई भी चीज आपके पास है तो आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे डेट होगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा इनको ले जाता हूँ। तो जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर ताकि आपको दिखे। हम्म, तो ये हमने टेक्स्ट फंक्शंस, जैसे मुझे क्या करना है ना कि 1/4/2024 है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे जैन फेब मार्च इस तरीके से दिखे। तो क्या करेंगे हम, तो इक्वल टू टेक्स्ट लगाएंगे। तो कोई भी चीज़ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो ये आप लोगे, ये हमारा वैल्यू है। फॉर्मेट हमें क्या करना है कि मंथ का चाहिए। तो ये फॉर्मेट जो टेक्स्ट होता है वो आपके पास प्री डिफाइन होता है कि किस तरीके से फॉर्मेट लिखा जाता है। तो अगर आपको क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट में एम लिखो और रिटर्न, तो 4 ला के दे दिया, तो ये फोर्थ मंथ है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि इसको नेम में चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स, तो ये 0/4 देगा। 3 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, आपको शॉर्ट फॉर्म देगा कि अप्रैल होगा। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म चाहिए तो एक और एम ऐड कर दो, तो ये क्या देगा, अप्रैल देगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट फंक्शंस जो भी फॉर्मेट है वो उसमें काम करता है। इसमें आप अपना कस्टम फॉर्मेट भी बनाते हो, तो वो सारी चीज़ हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। देन ट्रिम, मैंने बताया कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, कि मान लो हमारे पास एक टेक्स्ट है, स्टार्टिंग में मैंने 2 स्पेस दिया है और ERI लिखा है, एंड देन एक्स्ट्रा स्पेस दिया है। तो आपको लगेगा कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, बगल में लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना बता रहा है, 7, लेकिन आप देखोगे 3 ही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो आप ट्रिम का यूज करो, इस फंक्शन का यूज करो। देन ये हमारे पास क्या है, ट्रिम आ गया, यहाँ पे भी ट्रिम है, यहाँ पे भी ट्रिम है, यहाँ पे 7 बता रहा है। एंड देन अगेन क्या करेंगे, लेंथ फंक्शंस का यूज करेंगे, किसमें करेंगे अपन, तो जिसको मैंने ट्रिम किया था उसका यूज करेंगे। तो जैसे मैंने इसको ट्रिम किया था अब इसमें से यूज करेंगे। तो आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो ये जो हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे जो ट्रिम है इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका लेंथ निकाला तो 7 बता रहा है। देन हमने जो ट्रिम किया मतलब रिमूव करने के बाद, देन रिमूव करने के बाद एक्चुअल लेंथ 3 बता रहा है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। अब इन चीज़ों का यूज केस वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेन यही है कि चीज़ें सीख रहे हैं तो इसका यूज केस क्या है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या होगा, सेम कॉन्केटिनेट की तरह होगा। आप इसमें सिर्फ क्या दोगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस था आपको यहाँ पे वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहीं पे क्या करते हो, डिफाइन कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए इसके मिडिल पे। अगर आपको डैश चाहिए तो डैश देगा, और मैं क्या कहता हूँ कि ये ट्राई, सॉरी, इतना हमें क्या चाहिए, कॉमा, इग्नोर इम्पटी। अगर इम्पटी सेल्स है तो उसको इग्नोर करना चाहते हो तो ट्रू कर दोगे। देन टेक्स्ट वन, तो मैं यहाँ से मान लो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है उसको ले रहा हूँ, टेक्स्ट टू स्क्वायर लिखा हुआ वो ले रहा हूँ, और टेक्स्ट थ्री ABS लिखा हुआ वो ले रहा हूँ। जैसे मैंने तीनों को लिया तो क्या है, पावर डैश स्क्वायर डैश ABS, ये चीज़ हमें क्या था, कॉन्केटिनेट में अवेलेबल नहीं था। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते, दिखाते स्पेस, यहाँ पे डैश की जगह पे आप क्या कर सकते हो, स्पेस भी ले सकते हो, तो ये क्या करेगा, सबके बीच में स्पेस लगेगा। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, मतलब कोई भी सिंबल आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देन डैश। देन नेक्स्ट आपके पास आता है क्लियर फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा, ये क्या करेगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स होगा इसको रिमूव करेगा। तो आई होप हमारे पास तो वैसा कोई कैरेक्टर है नहीं, अगर रहता तो क्या होता, वो उसको रिमूव करता है। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दो। नॉन प्रिंटेबल
नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। एंड आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का सिंबल्स। ये दिख रहा है। तो ये जो सिंबल्स होंगे ना, वो क्या होते हैं, नॉन प्रिंटेबल होते हैं। तो आपको इनको क्या करना था, रिमूव करना था। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे आप कोई भी फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। कि डेटा टाइप क्या होते हैं आपको पता है, कि ये सारे क्या है, टेक्स्ट फंक्शंस है, मतलब वो डेटा टाइप टेक्स्ट होगा तभी वो उसमें काम करेगा। ओके। एंड वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ पास करोगे तो वो क्या करेगा, नंबर में फिर रिटर्न करेगा। अगर ये टेक्स्ट में है तो नंबर में रिटर्न करेगा, अगर नंबर में है तो टेक्स्ट में रिटर्न करेगा। सॉरी, टेक्स्ट में रिटर्न करने के लिए टेक्स्ट का था, और वैल्यू में नंबर्स में। तो कैसे चेक करेंगे, तो होम, और यहाँ पे आप क्या देखोगे, नंबर डेटा टाइप। यहाँ पे क्लिक करो, जिनका डेटा टाइप आपको यहाँ पे दिखेगा, जनरल, और इसका भी जनरल। और जनरल में क्या होता है डेटा टाइप, तो जनरल में मे बी वो अपने हिसाब से स्पेसिफाई करेगा कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग भी हम लोग सीखेंगे। ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हमने फंक्शंस देखा, ऑटो सम फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक सेग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, देन हमने मैथ्स का फंक्शंस देखा, देन फिर हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होंगे, इसका यूज केस कि आपको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। कि जब आप डेटा क्लीनिंग करते हो ना, तो ज्यादातर टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करते हो। देन आपका टास्क रहेगा एक सब टोटल फंक्शंस का। तो आप इसका क्या करोगे, कि जहां तक आपको डेटा दिख रहा है वहां तक का सब टोटल कर सकते हो। तो आपका ये काम रहेगा, आप ये करके आ सकते हो, या तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें बता दूंगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई। तो आपका टास्क क्या रहेगा, कि आपके पास एक डेटा दिया हुआ है जो मैंने दिखा है, उसका क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके। एंड देन कैसे फंक्शंस यूज होंगे तो आप देख सकते हो। देन आपके पास एक और एग्जांपल रहेगा, आप उसको भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसका यूज केस क्या है, कि आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, सेल्स को समराइज कर सकते हो, रीजन वाइज एनालिसिस करना है, लॉजिकल मैथमेटिकल, एंड देन ऑटोमेट द टास्क विद द सब टोटल ड्यूरिंग द फिल्टर एनालिसिस। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हो गए जो आपको यूज करना है। तो आज के क्लास में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।